नमस्कार। एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, हम कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं विवाह, प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। इस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव में स्थित ग्रह क्या फल देते हैं, इस विषय पर। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे सप्तम भाव का फल समझ में आ सके। विवाह, प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में हम क्रमिक चर्चा तो कर ही रहे हैं। तो सप्तम भाव जो है वो लग्न से सीधा नीचे की साइड वाला भाव होता है। जन्म कुंडली में ऊपर ही ऊपर जो लग्न होता है, लग्न भाव कहते हैं उसको, ये आप सबको मालूम ही है। वहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनने पर सातवां भाव ठीक नीचे वाला होता है। उसके अंदर कोई भी राशि हो और उसका फल हम नहीं करेंगे। अभी हम केवल इस बात पर चर्चा करेंगे कि सप्तम भाव में ग्रह कौन सा। एक से अधिक ग्रह यदि हुए तो ग्रहों का, जितने ग्रह होते हैं उनके आधार पर मिश्रित फलादेश होता है। परंतु यदि एक ग्रह हुआ तो उस ग्रह के आधार पर फलादेश होगा। जब हम पति और पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम प्रमुखता से दो ग्रहों को देखते हैं, बृहस्पति और शुक्र। शुक्र पत्नी कारक होता है पुरुष की कुंडली, तो बृहस्पति पति कारक होता है स्त्री की कुंडली, और शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक होता है दोनों की कुंडली। जैसा कि आप जानते हैं, सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक से हमें यह पता चलता है कि जीवन साथी का स्वभाव, प्रकृति आदि कैसी हो। यदि जेमिनी के अनुसार देखें तो दारा कारक या स्त्री कारक ग्रह भी हमें इस विषय में बहुत कुछ बताता है। आज हम सप्तम भाव में स्थित ग्रह की चर्चा करें। सप्तम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो जीवन साथी में नेतृत्व के गुण आते हैं। वह स्थिर और दृढ़ बुद्धि का होता है और परिवार व रिश्तों में बहुत अधिक ध्यान देने वाला होता है। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो जीवन साथी संवेदनशील, भावुक प्रकृति का होता है। उसका मूड बदलता रहता है और वह दूसरों से प्रभावित भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ तालमेल बैठा लेता है। यदि सप्तम भाव में मंगल स्थित हो तो जीवन साथी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, कर्मठ होता है, तार्किक बुद्धि वाला होता है, तर्क करने वाला होता है। सप्तम भाव में मंगल होने पर मांगलिक दोष भी होता है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बुध स्थित हो तो जातक का जीवन साथी बुद्धिमान होता है, विद्यावान होता है, बहुत ही मेलजोल करने वाला होता है, अच्छा संवाद करने वाला होता है, वह अपने जीवन साथी को प्रेम करता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि बृहस्पति स्थित हो तो जातक का जीवन साथी बुद्धिमान व ज्ञानी होता है। वह दूसरों के बारे में बहुत आशावादी होता है। वह एक दार्शनिक की भांति व्यवहार करता है। वह शिक्षक की तरह व्यवहार करता है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक को सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। रोमांटिक प्रकृति का जीवन साथी प्राप्त होता है, कला प्रेमी होता है तथा जातक के साथ अच्छा मेलजोल रखने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि स्थित हो तो जातक का जीवन साथी धीर गंभीर प्रकृति का होता है। उसके ख्याल पुराने हो सकते हैं। वह रिश्तों में बहुत अधिक ध्यान नहीं देता है, परंतु वह जीवन साथी के प्रति निष्ठावान होता है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो यह एक अच्छा संयोग नहीं है। राहु एक पृथकतावादी ग्रह होता है।
सप्तम भाव में राहु होने पर जीवन साथी रिश्तों के बारे में अपरिपक्व होता है, वह दूसरों की ओर आकर्षित होता है और इस कारण से वैवाहिक जीवन में कटुता उत्पन्न हो सकती है। यदि सप्तम भाव में केतु स्थित हो तो व्यक्ति को विचित्र प्रकृति का जीवन साथी, केतु को झगड़े का ग्रह भी कहा गया है, अतः प्रकृति में मेल नहीं होने से पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, जीवन साथी को समझना आसान नहीं होता। प्रिय दर्शकों, अन्य ग्रहों की स्थिति, दृष्टि आदि से इस विषय में परिवर्तन आ सकता है। सप्तम भाव में एक से अधिक ग्रहों के होने पर भी परिवर्तन आ सकता है। यहाँ पर जो फलादेश बताया गया है वो केवल सप्तम भाव में स्थित ग्रह के अनुसार सामान्य फलादेश बताया गया है। जन्म कुंडली में दारा कारक या स्त्री कारक ग्रह को भी देखना चाहिए। कुंडली में सबसे कम अंश वाला ग्रह दारा कारक होता है। दारा कारक ग्रह से जीवन साथी की प्रकृति, स्वभाव आदि के विषय में पता चलता है। राहु और केतु दारा कारक ग्रह नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, ये कोई भौतिक ग्रह नहीं होते। प्रिय दर्शकों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें और आप कमेंट करते रहें ताकि आपसे मेरा जुड़ाव रह सके। इस वीडियो के विषय में कोई विशेष बात हो तो कमेंट के द्वारा की जा सकती है। आज इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।